Hello and welcome to Frankly Speaking, and joining me tonight is Union Environment and Labour Minister Mr. Bhupendra Yadav. Bhupendra Yadav जी, Frankly Speaking पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ग्लासगो से दिल्ली और दिल्ली से ग्लासगो की सैर में किस चीज़ में उलझे हुए हैं? नेशनल एग्जीक्यूटिव में या देश में एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए? नहीं, उलझा किसी में नहीं हूँ। जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है बस उसको पूरा करने का काम कर रहा हूँ। दिल्ली में आप जब ग्लासगो से उतरे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह का एक हेज छाया हुआ है, और ये जो हेज है, जो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें कुछ हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है क्वालिटी में। अब कोविड की वजह से मास्क और एयर क्वालिटी की ये हालत, सांस लेना मुश्किल हो रहा है दिल्ली में। लेकिन हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म सिचुएशन की कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकलती। हम पराली बर्निंग को भी पॉलिटिकल लेंस से देखते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी पॉलिटिक्स करते हैं कि दिवाली की वजह से ये खराब हुई। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये एयर पोल्यूशन जो है ये एक समस्या है और हम निश्चित रूप से क्लीन एयर मिशन को अपना एक ऑब्जेक्ट मान करके चलते हैं। अब ये तुलना करना इसलिए नहीं है, पहली बात मैं स्वीकार करता हूँ कि ये दिवाली के आसपास का जो समय होता है इसमें ये क्वालिटी इंडेक्स पिछले कुछ दिनों से गिरा है। लेकिन अगर इसको तुलना करें 5 वर्षों में तो तुलनात्मक रूप से, और समाचार पत्रों में आया है, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि एयर क्वालिटी बेटर हुई है। सबसे बड़ी चुनौती जो पराली की चुनौती होती थी, पराली की चुनौती को लेकर पिछले 3 महीनों में मंत्रालय के द्वारा 5 स्तर पर काम किया गया। सबसे पहला, कृषि मंत्रालय के द्वारा नीचे तक उस पराली को समाप्त करने की मशीनें दी गई और वो पूरा नीचे तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दूसरा, डीकंपोजर के माध्यम से वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए। 4000 एकड़ जमीन दिल्ली में प्रयोग किया गया, 1 लाख एकड़ जमीन का हरियाणा में प्रयोग किया गया, 1 लाख एकड़ जमीन का पंजाब में प्रयोग किया गया और 6 लाख एकड़ जमीन का उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया। तीसरा विषय कि जो नॉन बासमती जो चावल है उसकी जो पराली है वो पशुओं के चारे के लिए उपयोग हो जाए। इस बार बहुत थोड़ी संख्या में आया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगी तो थोड़ा सा कच्छ में और थोड़ा सा पश्चिमी राजस्थान में इस बार पशु चारे के लिए भी प्रयोग किया गया है। चौथा जो विषय है कि इसको बायोफ्यूल के लिए उपयोग किया जाए, और एनटीपीसी ने पहली बार 20,000 मिलियन टन का टेंडर निकाला। लगभग 2-1,000 टन उन्होंने परचेज भी किया और आगे भी अभी भी वो परचेज करने के लिए तैयार है। और पांचवा विषय, इसको उपचारात्मक करने के लिए जो बीज जिसमें धुआं ज़्यादा होता था या इसको संभालने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा हरियाणा में विशेष रूप से मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम किया गया, ताकि 10% कम एरिया में भी बोया गया। इन पांचों चीज़ों को अगर उपाय के रूप से देखेंगे तो 1 अक्टूबर से धान की कटाई होनी शुरू हुई और अक्टूबर क्लीनेस्ट मंथ रहा, और ये नवंबर फर्स्ट वीक में पराली का दिवाली के साथ जब हुआ तो ये पोल्यूशन ज़्यादा हुआ। फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से हमने दिल्ली में जो एक पर्यावरण मंत्रालय ने स्मोक टावर लगाया, आने वाले 2 वर्ष में IIT के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्लीन एयर मिशन की बात की है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा, हमने इंडिकेटर लगाए हैं 132 जगह जगह पर, और क्लीन एयर ये सरकार का कमिटमेंट है। इस वर्ष जो हमने प्रयोग किए, मेरे को लगता है उसका कंटिन्यू होना जरूरी है। पहली बार सरकार NCR में एक लॉ लेकर के आई है, अथॉरिटी की स्थापना करी है, और इसमें भी समस्या को पहचानने के लिए हमने एयरशेड एक नया प्रोविजन किया है। तो ये सब उपचारात्मक उपाय है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। भूपेंद्र यादव जी, देश के 21 शहर इस लिस्ट में हैं जो दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर माने जाते हैं, और इसमें अगर आप देखें तो पूरी हिंदुस्तान की एक तरह से हम कहते हैं इमेज सुधारना चाहिए, तो पूरी हिंदुस्तान की जो इमेज है वो बिल्कुल चौपट हो जाती है। अगर आप दिल्ली से शुरू करें, गुड़गांव जाएं, गाजियाबाद जाएं, यूपी, हरियाणा और दिल्ली को लेकर कम से कम नहीं तो 18 से 19 शहर तो इसी
राज्यों में, इन्हीं 3 जगहों में है, और इसके अलावा शायद एक राजस्थान में है, एक बिहार में है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस लिस्ट ऑफ सिटीज़, हम दिल्ली की अगर बात कर भी लें तो इन सिटीज़ की प्लानिंग, यहाँ क्लीन एयर पर आपके आगे के क्या उपाय आपने तय किए? सबसे पहले केंद्र सरकार ने, क्योंकि ये अंतर राज्य था, इंटर स्टेट था, एनसीआर केवल दिल्ली नहीं है, इंटर स्टेट है, तो सरकार बिल भी लाई है, अथॉरिटी भी लाई है। और अगर आप उसके प्रोविज़न भी देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, एनजीओ सेक्टर से हमने उसमें सदस्य भी बनाए हैं। अब इसमें 5-6 कारण हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री, तो एनसीआर में हमने इंडस्ट्री को पूरा पीएनजी पे लाने के प्रोजेक्ट को शुरू किया और एक काफ़ी हद तक हमने उसमें सफलता पाई है। दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क, उसमें भी हमने सफलता पाई है। तीसरा व्हीकल्स, जो व्हीकल पॉल्यूशन होता है, तो व्हीकल पॉल्यूशन में भी हम लोगों ने डीजल व्हीकल को भी छोड़ा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा दिया है। चौथा, अगर अभी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नगर वन योजना को भी शुरू किया गया। गुड़गांव में हमने ग्रीन एरिया को डेवलप करने का एक अच्छा मूवमेंट हरियाणा सरकार के पर्यावरण विभाग ने दिया, उसको भी आगे जोड़ने वाले हैं। इसके अलावा एक कंटिन्यू कंसल्टेशन और एयरशेड को लेकर के बाकी विषयों का हमने करा है। पराली के लिए भी जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से जहां भी आग जलती है वहां एक अलर्ट कॉशन किया जाता है। और अभी जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, इन 5-6 विषयों पे एक साथ काम कर रहे हैं। और भिवाड़ी तक और इधर गाजियाबाद के भी जो आसपास का एरिया है, वहाँ जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, उसको भी हम लोग पीएनजी पे लेकर के जा रहे हैं। ये सारे विषय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, इसमें और तेज गति से हम लोग काम कर रहे हैं।